तो हे गाइस नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। ग्रीस का मैंने वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट भी किया था और लॉन्ग वीडियो भी किया था। लेकिन वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों में से बहुत मेरे व्यूअर का क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसमें और डिटेल्स वीडियो बनाइए, हम लोगों का जो डाउट्स है। और आप लोगों ने मुझे बहुत डाउट्स भेजा है कि क्या क्या डाउट्स हैं। वो सारे डाउट्स को आज मैं इंक्लूड कर रहा हूं आज के इस वीडियो में, जिससे आप लोगों को मदद हो जाएगा, आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनके भी मन में कोई डाउट्स वो क्लियर हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। ग्रीस दोस्तों सबसे पहले बता दूं यूरोप में आता है, ये सेंजन जोन है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सेंजन में आता है नॉन सेंजन में आता है, तो सेंजन में आता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था यहां पर सैलरी कितना मिलता है और कौन सा करेंसी में मिलता है। तो यहां पर सैलरी ऑफर किया जा रहा है 1100 यूरो, 1100 यूरो नेट सैलरी। नेट का मतलब होता है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, जो भी आपको इन हैंड आएगा वो 1100 यूरो होगा। ठीक। इसके अलावा आपको ओटी मिलेगा, इसके अलावा आपको टिप्स मिलेगा, इसके अलावा एकोमोडेशन और फूडिंग मिलेगा। क्लियर। अगर किसी का मैंने डाउट था ये तो क्लियर हो चुका होगा। तीसरा क्वेश्चन था कि सर यहां जो सैलरी मिल रहा है वो कौन सा करेंसी में मिलेगा। तो यूरो में ही कैलकुलेशंस होता है, चाहे आपको कोई भी करेंसी में सैलरी दिया जाए। कभी भी जब आप इंटरनेशनल जॉब के लिए जाते हैं मेरा दोस्त, तो आपका सैलरी कैलकुलेशंस होता है या तो डॉलर में, यूएसडी में, या फिर यूरो में। ठीक। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी करेंसी में आपको सैलरी दें, आपका सैलरी कैलकुलेशन यही दो करेंसी में होता है। तीसरा क्वेश्चन था कि ग्रीस का जो प्रोसेस है कितना दिन का समय लगता है। तो ग्रीस का जो प्रोसेस है ये लगभग 2 से ढाई महीना, समटाइम 3 महीना लग सकता है। लेकिन अभी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा महीना में जो अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये अक्टूबर का लास्ट है, आज कल खत्म हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर का शुरुआत होने वाला है। नवंबर 1 महीना टाइम है। दिसंबर में पूरा यूरोप जो है अपना वेकेशन में लग जाते हैं, क्रिसमस है, ये है, वो सब लग जाते हैं, राइट। तो वो महीना पूरा चला जाता है 15 जनवरी तक। तो हो सकता है मैं जो 3 महीना बोलूँ वो 4 महीने भी हो सकता है। अदरवाइज जनरली ये 2 से ढाई महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बहुत लोग पूछते थे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए रहेगा। तो डॉक्यूमेंट जैसे यूरोप में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं कई वीडियो में बताया हूँ, सेम वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे कि आपका यूरोप का सीवी, कवर लेटर, आपका एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस का वीडियो, जो भी आपका वर्क रहेगा उसका वीडियो, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फुल साइज फोटोग्राफ। इतना अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीसी की जरूरत तब पड़ता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, वर्क परमिट आ जाता है, उस दौरान आपका पीसीसी की जरूरत पड़ता है। लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर पहले ही बता देगा कि आपका प्रोफाइल के हिसाब से आपको पीसीसी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि अप्लाई कहां से करें। तो मेरा दोस्त, अगर आप ग्रीस जाना चाहते हैं तो आप कहीं से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं वो ये जो नंबर देगा, इस नंबर पे कॉल करके सबसे पहले काउंसलिंग बुक करना होता है। मेरा पॉलिसी है जब तक मैं पर्सनल काउंसलिंग नहीं लूँगा तब तक मैं किसी का भी प्रोसेस नहीं करता हूँ, किसी का भी फाइल नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम भी खोटा नहीं करना चाहता हूँ और आपका टाइम भी खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जवाब देना पड़ता है एम्प्लॉयर को, राइट। अगर मैंने उनको ख़राब प्रोफाइल दिया तो मेरा वाट लगी, सही है कि नहीं। तो इसीलिए पहले मैं खुद इंटरव्यूज़ लेता हूं। जब मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं प्रोफाइल को देख करके, तभी जाके मैं प्रोफाइल को लेता हूं और क्लाइंट को देता हूं, तभी जाके प्रोसेस जो है ये स्मूथ होता है। अगला क्वेश्चन था कि ग्रीस का चार्जेस कितना लगेगा। तो चार्जेस को मैं यूट्यूब पर रिवील नहीं कर सकता हूं। चार्जेस जो है आपको क्या करना है, जो नंबर मैंने दिया इस नंबर पर कॉल करके जब आप काउंसलिंग बुक करते हैं उस दौरान मैंने सारे डिटेल्स में क्लियरली समझा देता हूँ। ठीक है, कि कितना चार्ज पड़ेगा, कितना क्या होगा, सब कुछ बता देता हूं। अब ये बता दूं मैं काउंसलिंग में ही क्यों बताता हूं। तो देखिए, आप अकेले नहीं है जो मुझसे अप्लाई कर रहे हैं, कई लोग हैं कहीं और से अप्लाई कर रहे होंगे, राइट और रॉन्ग। तो भाई उनके लिए मैं कोई इफेक्ट नहीं करना चाहता हूं। जिनका जहां मर्जी हो वहां से अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, फ्री में चाहिए तो ठीक। अगर आपको किसी और, आपका कोई फ्रेंड काम करे तो उनका रेफरेंस में अप्लाई करें, आपको कम पैसे में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो चार्जेस आते हैं मैं तभी बता सकता हूं जब आप काउंसलिंग बुक करते हैं, अन्यथा मैं प्राइस का रिवील नहीं कर सकता हूं। अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूं कितना लगता है। तो वो है दोस्तों 3,50,000 से 3,80,000, 4,20,000 के करीब लगता है, इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट। अब मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे आपने VFS ग्लोबल गए तो कोई जनरल भी करता है और कोई स्पेशल चार्ज वाले भी करता है, राइट। तो स्पेशल अगर करते हैं आप तो उसका कॉस्ट लगेगा लगभग 18 से 19 हज़ार। तो ऐसे हर
एक डॉक्यूमेंट में लगता है। तो कोई प्रीमियम लेके कर रहा है या कोई नॉर्मल कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई नॉर्मल कर रहा है तो खर्चा कम होता है, अगर कोई प्रीमियम लेके कर रहा है तो खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। एक और क्वेश्चन आ रहा था पासपोर्ट को लेकर के, क्योंकि पासपोर्ट का मिनिमम वैलिडिटी कितना होना चाहिए। तो जनरली मैं बताता हूं कि आपका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो 2 साल मिनिमम होना चाहिए। अब आपके मन में डाउट ये रहा होगा कि अगर 2 साल का वैलिड है और हमको 5 साल का वीज़ा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने वीडियो में बता दिया था कि आपका जो वीज़ा 5 साल का बनेगा, हालांकि आपको 9 महीने वहाँ काम करना है, 3 महीने इंडिया में रहना है, राइट। और आने जाने का जो फ्लाइट टिकट है वो कंपनी दे देती है, आपका रहना खाना कंपनी दे रही है, साथ ही साथ आपका आना जाने का जो फ्लाइट है, जब यहाँ से जाएंगे आप नेक्स्ट वापस आएंगे और फिर जाएंगे, तो दोनों टिकट आपको मिल जाता है। ठीक है, वो सारे खर्चा कंपनी देता है। कई लोगों में एक और क्वेश्चन आ रहा था कि क्या गारंटी है कि नेक्स्ट बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि जब हम वहाँ से आते हैं 1 साल में या 9 महीना में, तो जब हम समय आता है तो दोबारा वो लोग लेके जाएंगे कि नहीं। तो क्यों लेके नहीं जाएंगे? अगर वो दोबारा प्रोसेस करते हैं किसी और कैंडिडेट्स का या नया एसोसिएट्स का, तो उनको फिर से 4-5 महीना एक्स्ट्रा वेटिंग करना पड़ता है किसी को लेके जाने के लिए। तो आपके पास तो वीज़ा रेडी रहे 5 साल का, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेट लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूं, अगर वहाँ जा करके आपने कुछ गलत काम किया, कुछ आपका गलत एक्टिविटीज़ हुआ, अगर कंपनी को पता चलता है तो हो सकता है कि आपको वो नेक्स्ट ईयर के लिए टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, ये आपका कैरेक्टर के ऊपर, आपका पर्सनल जो भी है एक्सपीरियंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आप में से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि जब हम ग्रीस पहुंच जाते हैं 9 महीना काम करने के बाद, अगर हम इंडिया वापस नहीं आना चाहें तो क्या? तो यू आर बाउंड टू कम बैक। ऐसे नहीं हो सकते कि आप नहीं आ सकते हैं, आपको आना ही पड़ेगा। कई लोग एस्केप कर जाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी आ रहा था आप लोगों से। ठीक है, एक काउंसलिंग मुझे पूछा गया बंदा कि सर अगर हम वहाँ जाने के बाद एस्केप हो जाते हैं, छुप जाते हैं तो क्या होगा? तो आप कहीं छुप नहीं सकते हैं, ये इंडिया नहीं है जहाँ पर आप छुप जाएंगे। यूरोप में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर आपने डंकी वंकी जो करते हैं वैसे किया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे करना नहीं, जान का खतरा होता है। ठीक, तो आप जब लीगल वे में जा रहे हैं तो लीगल वे में काम करें, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा सैलरी मिल रहा है, 1100 सैलरी मिल रहा है, इतना सैलरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अच्छा बात यह है कि अगर आप चाहें 3 महीना इंडिया में रहने का, 9 महीने वहाँ रहने का, तो इससे बेहतर चीज़ों क्या हो सकता है कि आप 9 महीना काम करेंगे और 3 महीना अपना परिवार के साथ रहेंगे। ठीक, और वही काम अगर आप दूसरे कंट्री में भी करते हैं एग्जाम्पल, तो वहाँ पर सैलरी कितना मिलता है? 900,000 कम से कम। यहाँ आपको 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट। प्लस आपको फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है। मैक्सिमम कंट्री में सिर्फ एकोमोडेशन मिलता है, फूडिंग नहीं मिलता है। लेकिन ग्रीस जो है सीजनल में आपको फ्री फूडिंग दे रहा है। तो 9 महीने का जो फूडिंग का कैलकुलेशन करेंगे तो सोचो कितना रुपया हो जाएगा। आपका जो 3 महीना का जो सैलरी होता है ना, उतना होने वाला है। प्लस एक चीज़ और, आपका आने जाने का फ्लाइट भी कंपनी दे रही है। और अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ कर आप परिवार के साथ मस्त 3 महीना आप साथ में रहेंगे, मम्मी पापा का, भाई बहन का, परिवार के साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इससे बेहतर शायद मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। लेकिन हाँ, इसमें वैकेंसीज बहुत कम रहता है। अब हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आया, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आपने पूरा वीडियो बना दिया, बताया नहीं कि किसमें वैकेंसीज है। तो बिल्कुल नहीं, मैंने वीडियो में बताया था कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसीज है। ये प्रॉब्लम है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। आज भी जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देख रहे होंगे उनको पता ही नहीं चल पाएगा। तो मैंने जितना भी वैकेंसीज बताया है, सारे वैकेंसीज होटल इंडस्ट्री का है। जनरल वर्क का भी वैकेंसी आया नहीं है, जैसे आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं आया है। अभी सिर्फ आया है शेफ़ का, वेटर का, बारटेंडर का, रिसेप्शनिस्ट का, ठीक है, और सिक्योरिटी का। अगर इस जॉब में कोई इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकता है, अपना ज़िंदगी बना सकता है। आशा करता हूँ आपका सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में और कोई नया क्वेश्चन, नया डाउट है तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका हर सवाल का जवाब देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू आपसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से। तो मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।